हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट 2025 में जो ये पेडिग्री वाला क्वेश्चन आया था, हम इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आंसर की में तो ऑप्शन ये दे रखा है, किसी में ये दे रखा है, कुछ आंसर की ऐसी हैं जिसमें दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे और जो करेक्ट आंसर होगा वो निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंबल दे रखे हैं। अगर ये कंडीशन है तो अनअफेक्टेड मेल होगा, अगर पूरा ब्लैक है तो अफेक्टेड मेल होगा। यहाँ पे कैसा कैरियर फीमेल, अनअफेक्टेड फीमेल और ये अफेक्टेड फीमेल। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, या क्वेश्चन में दिया गया है। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिसीज एंड विंग अ कैरियर। तो हमसे ये पूछा है कि जो F3 जनरेशन है उसमें हमें ये बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो चाइल्ड है F3 जनरेशन में जिसमें डिसीज नहीं होगी, और या फिर वो कैरियर, मतलब हमें डिसीज वाला बताना है कितने परसेंट होगा और कैरियर बताना है, पॉसिबिलिटी बतानी है दोनों की। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एफ नोट जनरेशन से। तो देखो एफ नोट जनरेशन में जो मेल है, देखो अब इससे पहले पहले तो ये जानते हैं पेडिग्री कैसी है। तो पहली बात तो ये पेडिग्री कैसी होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब कैसे पता ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? तो देखो यहाँ पे फीमेल कैरियर है, फिर यहाँ पे मेल कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। ठीक है, और कोई फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, कोई फीमेल कैसी नहीं है, अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये इससे क्या पता लगता है ये कैसी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लेते हैं एफ नोड जनरेशन। अब एफ नोड जनरेशन में जो मेल है वो कैसा है, वो तो है नॉर्मल, एक्स एन। तो एक्स और वाई होता है क्रोमोसोम, एक्स एन कैसा, मतलब एक्स जो है यहाँ पे कैसा नॉर्मल है। अब जो फीमेल है वो फीमेल है अफेक्टेड, मतलब दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अब इनका मेटिंग करा दी, अब F1 जनरेशन बनेगी। F1 जनरेशन, अब F1 जनरेशन में क्या होगा, अब हम मान लेते हैं पन्नेट स्क्वायर, ये है। अब सोल्व करेंगे हम इसको ऐसे, एक साइड ले लेते हैं हम ये एक्स ए मतलब फीमेल, और एक साइड मेल वाली कंडीशन ले लेते हैं एक्स एन और बाई। अब देखो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसमें एक तो जाएगा एक्स ए और एक जाएगा एक्स एन। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन बनेगी फर्स्ट चाइल्ड में एक्स एन और एक्स ए, और जो सेकंड है उसमें एक्स एन एक्स ए, और जो थर्ड है एक्स ए बाई, और जो ये लास्ट वाला है इसमें क्या आ जाएगा, एक्स ए बाई आ जाएगा, एक्स ए बाई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर मैं पहले बात करता हूँ फीमेल की, तो अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो ये फीमेल है और एक ये फीमेल है। तो ये फीमेल दोनों कैसी है, कैरियर। फीमेल कैसी होंगी, कैरियर होंगी। अब यहां पे जो मेल है ये दोनों मेल कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, क्योंकि इन पे एक्स एक ही क्रोमोसोम होता है और वो कैसा अफेक्टेड। तो ये मेल कैसे होंगे, दोनों अफेक्टेड होंगे। तो मेल कैसे हैं, अफेक्टेड है। ठीक है, F1 जनरेशन में। लेकिन हमें यहाँ पे जो पेडिग्री दे रखी है यहाँ पे सिर्फ हमें फीमेल दिखाई गई है। तो देखो फीमेल दोनों कैसी हैं, कैरियर है। तो देखो यहाँ पे कैरियर दिखा रखी है फीमेल, दोनों दोनों फीमेल कैसी है, कैरियर है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे जो फीमेल कैरियर आई है दोनों फीमेल कैसी है, कैरियर। अब इनकी जो मैटिंग कराई गई है वो नॉर्मल मेल से कराई गई है F1 जनरेशन में। तो मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जो F1 जनरेशन है इसमें जो मेल है और जो फीमेल है, तो मेल तो कैसा है, नॉर्मल। तो ये कैसा होगा, नॉर्मल, और ये कैसी है, कैरियर। एक होगा अफेक्टेड और एक नॉर्मल। अब इनकी मैटिंग करा दी, अब आएगी F2 जनरेशन। अब क्या बनेगी, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में फिर से करेंगे हम, पन्नेट स्क्वायर बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे एक साइड ले लेते हैं फीमेल क्रोमोसोम एक्स ए एक्स एन,
यहाँ पे XN और यहाँ पे Y ले लिया हमने। अब क्या है, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसमें एक जाएगा XN और एक XA। अब सेकंड में जाएगा XN। अब इसमें जाएगा XA और Y, तो यहाँ पे क्या जाएगा XN और Y जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहले बात करते हैं सन की। तो यहाँ पे देखो ये सन और ये सन मतलब मेल, तो यहाँ पे जो ये मेल होगा ये कैसे होगा, ये तो होगा अफेक्टेड। ये कैसा होगा, अफेक्टेड। ठीक है, तो 50% मेल कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। और 50% मेल कैसा होगा, नॉर्मल। तो ये कैसा होगा, नॉर्मल। कितने, 50% नॉर्मल होगा। अब बात करना फीमेल की। तो जब फीमेल की बात करते हैं तो ये वाली जो फीमेल होगी ये कैरियर बनेगी। तो मतलब 50% क्या होगी, कैरियर। और ये वाली जो फीमेल होगी ये नॉर्मल होगी। तो 50% कैसी होगी, नॉर्मल होगी। 50% कैसे होगी, नॉर्मल। तो ये थी F2 जनरेशन। हमसे जो पूछा है वो किसका पूछा है, F3 जनरेशन में। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो F2 जनरेशन है तो उसमें जो मैटिंग कराई गई है वो अफेक्टेड मेल है और कैरियर फीमेल है। तो अब F2 जनरेशन से F3 जनरेशन बनेगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन ली गई है F3 जनरेशन के लिए, तो यहाँ पे जो फीमेल है F2 में बात चल रही है, किस बात चल रही है, F2 में। तो जो फीमेल है वो तो है कैरियर। क्या है, कैरियर। और जो मेल है, और जो मेल है वो है अफेक्टेड। अब इनकी आपस में करा दी मैटिंग। अब F2 से बनेगी, अब F2 से आएगी F3 जनरेशन, बनेगी F3 जनरेशन। तो ये बनेगी F3 जनरेशन। अब यहां पे एक तरफ ले लेते हैं मेल और एक तरफ फीमेल ले लेते हैं। ये फीमेल लेगी। अब यहां पे देखो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो बनेगा XN, मतलब एक नॉर्मल होगा और एक अफेक्टेड होगा क्रोमोसोम। अब यहां पे XN और Y, ये और ये। थर्ड चाइल्ड में XA, जो लास्ट चाइल्ड होगा XA और Y। मतलब यहां पे जो क्या है, एक मेल ही है और एक मेल ही है। ठीक है, तो ये जो मेल होगा ये तो होगा नॉर्मल। ये मेल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ये मेल कैसा होगा, अफेक्टेड। ये मेल कैसा होगा, अफेक्टेड। अब यहां पे ये वाली जो फीमेल है, ये वाली, ठीक है, ये फीमेल होगी कैरियर। ये फीमेल क्या होगी, कैरियर। और ये फीमेल होगी अफेक्टेड। ये कैसे होगी, अफेक्टेड। अब क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पता करा था, नो डिसीज एंड कैरियर। अब देखो यहां पे टोटल कितने, 4 चाइल्ड है। यहां पे कितने हैं, 4। अब यहां पे देखो कैरियर, ये कैरियर है और ये नॉर्मल। इसके अंदर कोई डिसीज नहीं होगी। अब यहां पर 1/4 चांस किसके हैं, कैरियर के। और 1/4 चांस ही किसके हैं, नॉर्मल, जिसमें डिसीज नहीं होगी। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ। तो जो फोर्थ होगा हमारा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,